माय रिचार्ज मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से ऑनलाइन हम लोग हमारे माय रिचार्ज के जो प्रोडक्ट्स है वो हम लोग ऑर्डर कर सकते हैं या हम लोग परचेज़ कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करना है, हम लोग को जो हमारी माय रिचार्ज गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पे जाके जैसे ये न्यू टैब में गया, वहाँ पे हमको टाइप करना है www.myrecharge.co.in। अब इसको हमें गो करना है। जैसे हमने गो किया, अब ये पेज आ रहा है माय रिचार्ज का वेब पेज। अब मान लो कि माय रिचार्ज का वेब पेज आ गया। यहाँ पे जो ट्रिपल लाइन वाला जो पॉइंट है उस पर हमें क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स का वैरायटी आया है। हेल्थ केयर प्रोडक्ट, पर्सनल केयर प्रोडक्ट, होम केयर प्रोडक्ट, फूड एंड ग्रॉसरी आइटम, आयुर्वेदा प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एंड ई कॉमर्स। ये ई कॉमर्स जो हैं, इसमें आपका जो हमारे गारमेंट्स या जो भी अदर्स जो ऑनलाइन, सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर के लिए जो हमारे गारमेंट्स या इस तरह के जो ड्रेसेस वगैरह है, फ़िलहाल तो अभी ड्रेसेस है, लेकिन इन फ्यूचर देयर आर मेनी प्रोडक्ट विच आर कमिंग अप। बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे ई कॉमर्स के द्वारा हम लोग ऑर्डर कर पाएंगे एंड इनफैक्ट उसमें आपको बीबी भी मिलेगा। सो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑर्डर करने चलते हैं। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हेल्थ केयर में चलते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने हेल्थ केयर में क्लिक किया, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जैसे विटामिन सी, च्यवनप्राश, न्यूट्रिबोन, कैल्शियम टैबलेट। ये सारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को क्या है कि पेज को हमेशा स्क्रॉल करते रहना है ऊपर की ओर। हम जैसे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, एक एक के बाद जो भी हेल्थ केयर प्रोडक्ट है वो आ रहे हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हमें कोई प्रोडक्ट परचेस करना है, तो हमें क्या करना है, उस पिक्चर पे क्लिक करना है। जैसे हमने पिक्चर पे क्लिक किया, अब पेज को स्क्रॉल कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आ गया, हमने तो यहाँ देख लिया कि हमारा वो मानगोल का पिक्चर आ गया है, उसका प्रोडक्ट का इंग्रेडिएंट का क्वालिटी वगैरह, उसका बेनिफिट्स वगैरह, उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन भी है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने के वाली ये भी है कि यहाँ पे जो हमारे दो क्वांटिटी के होते हैं, एक 400 ml के होते हैं, एक 1 लीटर के होते हैं। तो हमें कौन सा बाई करना है, पहले वो सिलेक्ट करते हैं। तो मान लो कि हमें 1 लीटर बाई करना है। नाउ मुझे क्या करना है, बाई नाउ पे क्लिक करना है। जैसे हमने बाई नाउ पे क्लिक किया, देखो ये चार्ट पे ऐड हो गया एक मानगोल 1 लीटर। अब यहाँ पे इसको हम क्वांटिटी प्लस माइनस भी कर सकते हैं, या मुझे 2 चाहिए तो हम 2 कर सकते हैं, 3 चाहिए तो 3 कर सकते हैं। जितना हमें चाहिए उतना हम बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। अगर बाई चांस हमें मान लो कि नहीं, मैंने माइंड को चेंज किया, तो हमें उसको परचेज़ नहीं करना है, कोई दूसरा प्रोडक्ट परचेज़ करना है, तो हम वहाँ पे रिमूव ऑप्शन है। अगर देखेंगे यहाँ पे रिमूव ऑप्शन है, तो हम वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे रिमूव पे क्लिक करने से ऑटोमेटिकली रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करने से वो रिमूव भी हो जाएगा। फिर एक चार्ट पूरा एम्प्टी हो जाएगा। इनफैक्ट जिसको हम रिमूव करना चाहेंगे, उसी के बगल में जो रिमूव ऑप्शन है उस पर क्लिक करने से वो रिमूव हो जाएगा। बाकी सारा प्रोडक्ट एज इट यूज़ रहेगा। अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दिखा रहा है, एक प्रोसीड टू चेकआउट और एक है कंटिन्यू शॉपिंग। चेकआउट मतलब जब मेरा सारा प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गया, तब मैं प्रोसीड टू चेकआउट करूँगा। लेकिन हमें और भी प्रोडक्ट परचेस करना है, तो हमें क्या करना है, कंटिन्यू शॉपिंग में जाना है। अब हमने कंटिन्यू शॉपिंग में क्लिक किया, तो यहाँ पे ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट ऑलरेडी स्क्रीन पे आ रहा है, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाके मैं क्या करता हूँ, मैं अब पर्सनल केयर का कोई प्रोडक्ट चूज़ करता हूँ। तो ये देखिए पर्सनल केयर में जो जो प्रोडक्ट है वो सारे आ गए। अब इसको पेज को मैं स्क्रॉल करके ऊपर की ओर लेके जा रहा हूँ, धीरे धीरे नीचे एक एक करके सारा प्रोडक्ट आते जा रहा है। मान लो यहाँ से मैंने एक प्रोडक्ट चूज़ किया, कोई भी एक गोल्डन फेशियल किट मैं चूज़ करता हूँ। अब देखो, जैसे मैं गोल्डन फेशियल किट पे क्लिक किया, ऑटोमेटिकली उसका पिक्चर आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, और फिर नीचे यहाँ पे उसका MRP जो है वो शो कर रहा है, और यहाँ पे क्वांटिटी प्लस माइनस करने का ऑप्शन है। मैं देखो यहाँ पे प्लस माइनस कर रहा हूँ, ऊपर वाले एरो में क्लिक करने से प्लस, नीचे वाले एरो में क्लिक करने से माइनस। अब हम चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं। तो मान लो कि मैंने 2 का कंफर्मेशन करने के लिए सोचा है, 2 हमको परचेस करना है, तो हमने 2 कर दिया और यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक किया। अब देखिए पहले हमने जो मानगोल ऐड किया था वो भी आ गया, और उसके बाद ये गोल्डन फेशियल किट वो भी आ गया। मान लो मेरा परचेज़ अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, तो हमें कुछ और भी सामान ऑर्डर करना है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू शॉपिंग में जाएंगे।
अब जैसे हम कंटिन्यू शॉपिंग में गया तो ऑन नॉर्मली जो प्रोडक्ट्स का एक स्क्रीन आता है, लेकिन इसके अलावा यहाँ से भी हम चूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम चाहें तो यहाँ पे जो मेन्यू ऑप्शन है, यहाँ पे हम जो भी, जैसे मान लो पहले मैंने हेल्थ केयर किया, अब पर्सनल केयर किया, फिर उसके बाद हम होम केयर का भी प्रोडक्ट हम चूज़ कर सकते हैं। देखिए अब सारे के सारे होम केयर के प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें से कोई भी एक प्रोडक्ट मान लो हमें लेना है तो हम चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि एक डिटर्जेंट ले लेता हूँ। डिटर्जेंट इज़ नॉट अलाउड फॉर ऑनलाइन डिलीवरी, बिकॉज इसलिए क्योंकि उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है और पैकेज जो है वो डैमेज होने का चांसेस होते हैं, तो इसलिए हम डिटर्जेंट ऑर्डर नहीं कर रहे। मान लीजिए एक मैं डिसइंफेक्टेड स्प्रे, क्योंकि अभी कोरोना स्थिति है, कोरोना परिस्थिति में डिसइंफेक्टेड स्प्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं एक डिसइंफेक्टेड स्प्रे बुक करता हूँ। अब देखो जैसे मैंने डिसइंफेक्टेड स्प्रे पर क्लिक किया तो उसका पेज आ गया, अब उसका फ़ोटो आ गया, उसका डिस्क्रिप्शन आ गया, एज़ यूजुअल जैसा होता है। उसके साथ उसका वीडियो भी है, तो आप वीडियो को भी देख सकते हो, देख के आप चूज़ कर सकते हो। अब मान लो कि मुझे 2 लेना है डिसइंफेक्टेड स्प्रे, तो हमने 2 कर दिया। अब हम इसको बाय नाउ कर रहे हैं। देखिए मैंने अब तक जितना भी प्रोडक्ट सेलेक्ट किया सारा प्रोडक्ट आ गया। अब मान लो मुझे और कोई सामान नहीं खरीदना है, तो हमें क्या करना है, प्रोसीड टू चेकआउट पे जाना है। यहाँ पे एक पॉइंट बार बार मैं दोहराऊंगा, जब भी आप लोग कोई पर्टिकुलर सेक्टर का प्रोडक्ट चूज़ कर रहे हैं तो पेज को हमेशा स्क्रॉल करके ऊपर की ओर लेके जाइए, तो नीचे बाकी सारे प्रोडक्ट एक एक करके आएंगे उस पर्टिकुलर सेक्टर में जो भी प्रोडक्ट है, जैसे आयुर्वेद हुआ, हेल्थ केयर हुआ, होम केयर हुआ, सब में। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं। जैसे हम प्रोसीड टू चेकआउट करते हैं, संग संग हमें पूछते हैं हमारा ID नंबर, हमारा पासवर्ड और हमारा ट्रांजेक्शन पासवर्ड। हमारा ID नंबर क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपना ID नंबर यहाँ पे देता हूँ 196202। मैंने ID नंबर दे दिया। फिर उसके बाद हमें पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, तो मैं पासवर्ड भी देता हूँ। पासवर्ड जैसे हम देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा चलो मैं एक काम करता हूँ, दूसरे एक ID से करता हूँ, 470241। हमने पासवर्ड ID दे दिया। अब ID देने के बाद हमें पासवर्ड पूछ रहे हैं, तो हमें पासवर्ड देना है, तो मैं पासवर्ड भी दूंगा। अब मान लो कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं पासवर्ड दे रहा हूँ, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव्ड है, इसीलिए वो आ जा रहा है। अब मैं इसको पासवर्ड को मैनुअली देना चाहूँगा, तो मैनुअली मैं दे रहा हूँ। मैनुअली नहीं दे के मैं ऑटो सेव में भी दे सकता हूँ, तो मैं ऑटो सेव में दिया। यहाँ पे मुझे ट्रांजेक्शन पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है। जैसे मैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड दूंगा, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड देना है, तो हम ट्रांजेक्शन पासवर्ड देते हैं यहाँ पे। जैसे हमें ट्रांजेक्शन पासवर्ड देंगे, तुरंत ये लॉगिन का पे क्लिक करना है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा सेव करने का, सेव नहीं करना है। अब हमें प्रोसीड करना है। जैसे हम प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए एक हो रहा है ऐड न्यू एड्रेस और पुराना एड्रेस, जो आपका सिस्टम पे ऑलरेडी एड्रेस है। यानी कि आप जब ID जनरेट हुआ है, जब आप माई रिचार्ज के साथ आपका बिज़नेस पार्टनरशिप जुड़े हैं, आप माई रिचार्ज में अपना बिज़नेस या करियर शुरू किए हैं, तो उस वक्त आपने जो एड्रेस दिया था, एक तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एड्रेस होगा और आपका दूसरा ऑप्शन है ऐड न्यू एड्रेस होगा। अब मैं यहाँ पे अगर सिलेक्ट करूँगा तो देखिए ये एड्रेस ले रहा है, परमानेंट एड्रेस। अगर मैं ये सिलेक्ट नहीं करूँगा तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा, तो मुझे यहाँ पे जो भी मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वो मैं दे सकता हूँ। ये कब मैं ऐड न्यू एड्रेस पे जाऊँगा, अगर मेरा जो एड्रेस सिस्टम पे दिया हुआ है उसमें कोई गलती है तो मैं ऐड न्यू एड्रेस कर सकता हूँ, और नहीं तो मैं जहाँ पे हूँ अभी वो मेरा जो परमानेंट एड्रेस है या मेरा जो सिस्टम पे जो दिया हुआ एड्रेस है वो एड्रेस सेम नहीं है, तभी जाके मैं ये न्यू एड्रेस पे जाऊँगा। तो न्यू एड्रेस पे जाने का मतलब वही होता है, और अदरवाइज़ नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हम एग्जिस्टिंग एड्रेस पे ही क्लिक कर सकते हैं। अब मान लीजिए मैं नहीं जाके मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे हमने इसको सिलेक्ट किया, जो मेरा पुराना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एड्रेस है उसको हमने सिलेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 ऑप्शन आ गया। वॉलेट बैलेंस कितना है, 6107 रुपया, मतलब आपके टॉपअप वॉलेट में जो बैलेंस है, यानी कि आपने बैंक से ट्रांसफ़र करके कंपनी के अकाउंट पे ट्रांसफ़र करके आपने अपने ID में जो बैलेंस लेके रखा है वही आपका वॉलेट बैलेंस है। अब यहाँ पे एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट इन 6 डेज़ बोल दिया कंपनी। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कंपनी, ये जो डेट है 6 डेज़ बता रहा है, या कहीं पे 8 दिन दिखा सकता है, कहीं पे 10 दिन दिखा सकता है, कहीं पे 12 दिन भी दिखा सकता है। इट डिपेंड्स आप किस तरह से बुकिंग कर रहे हो और किस तरह का
आप ऑप्शन चूज़ कर रहे हो या आपका रेजिडेंशियल लोकेशन कहाँ है, इसके ऊपर वेरी करते रहता है जो डेट ऑफ एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिलीवरी। अब देखिए यहाँ पे पेमेंट थ्रू एक ऑप्शन है। मेरा वॉलेट बैलेंस जब 6107 रखा हुआ है ऑलरेडी, तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं इसमें करूँ, क्या कहते हैं इसको, मुझे ऑनलाइन करो। ऑनलाइन क्या है, ऑनलाइन यही है कि ऑनलाइन पे जब हम सिलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन है। ऑनलाइन है, ऑनलाइन मतलब आप सिर्फ और सिर्फ डेबिट कार्ड के द्वारा पेमेंट कर सकते हैं। डेबिट कार्ड के द्वारा आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जब आप एग्जिस्टिंग मेंबर हैं, आपके आईडी है, आपके पास टॉपअप है, यानी कि आपने बैंक में ट्रांसफ़र करके कंपनी के अकाउंट पे लेके आपने डिजिटल बैलेंस में ले लिया है, आपने डिजिटल टॉपअप बैलेंस पे ले लिया है, तो आपको ऑनलाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं जब बाकायदा रिकमेंड करूँगा कि हमेशा वॉलेट से ही ऑर्डर कीजिए। वॉलेट से ऑर्डर करने से क्या है, वो हैसल्स फ्री होते हैं। कभी कभार बैंक का ट्रांजैक्शन का कोई प्रॉब्लम आ गया, डेबिट कार्ड का मान लीजिए कोई पेमेंट क्लियरेंस नहीं हुआ, डिले हो सकता है। डिले नहीं करना है, इसीलिए हमें क्या करना है, पहले से अपने बैंक में पैसा को ट्रांसफ़र, कंपनी के अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करना है, फिर ट्रांसफ़र करके बैलेंस को ले लेना है। फिर बैलेंस को लेने के बाद आप जब अपने आईडी में बैलेंस को ले लेंगे, उसके बाद आप वॉलेट से ही पेमेंट कीजिए। तो मैं यहाँ से वॉलेट से पेमेंट कर रहा हूँ, तो प्रोसीड टू पे मुझे ऑप्शन आ रहा है, तो मेरा ये सक्सेस परचेज़ जो है वो सक्सेस हो गया है।